हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपने प्रश्नावली 9.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले पीछे की क्लासेस के अंदर अपने प्रश्नावली 9.1 और 9.2 को पूरे विस्तार से देखा है। 9.3 के पहला प्रश्न के अंदर अपने को गुणा करना है। जैसे पीछे अपने 9.2 के अंदर भी गुणे किए थे, तो इसके अंदर भी अपने को गुणा करना है। तो जिन दोनों का आपस में गुणा करना है, पहले उन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया जाएगा, 4p गुणा q प्लस r। अब यहाँ पे 4p का q के साथ गुणा करते हैं तो ये 4p q लिखा जाएगा। फिर 4p को r के साथ गुणा करें तो 4p r लिख दिया जाएगा। यानी इनका 4p का गुणा q के साथ भी होगा और 4p का गुणा r के साथ भी होगा, तो 4p q और 4p r आ जाएगा। दूसरे पॉइंट के अंदर भी इसी प्रकार से अपने ये सवाल में दे रखा है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ab का गुणा पहले a के साथ करें तो a एक बार तो a यहाँ पे आ रहा है, एक बार a यहाँ पे आ रहा है, तो a और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और b का b माइनस। अब b के साथ गुणा करें तो b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। a सेम जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है, यानी कि a की घात 2 b माइनस a b की घात 2 आ जाएगा। सेम सेम जो जाति वाले हैं उन्हीं का आपस में गुणा होता है। a का a से गुणा होगा a स्क्वायर, b जैसा है वैसा ही। फिर b से गुणा कर रहे हैं तो b का b से गुणा हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और a वैसे रखना है। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट के अंदर अपने तीसरे पॉइंट को भी इस तरीके से गुणा में लिख लेंगे पहले। अब a का जब गुणा करेंगे तो a का गुणा इस a के साथ ही हो जाएगा, तो a की घात 2 पहले यहाँ पे है और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना। और b का गुणा जब करेंगे तो b के साथ हो जाएगा, ये बाकी वैसे ही रहेगा और b की जो घात है वो बढ़ जाएगी। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि एक घात यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 3 घात हो जाएगी। इसी प्रकार से b की भी एक घात जुड़ जाएगी। चौथे पॉइंट के अंदर गुणा के रूप में लिखना है। अब जब a से गुणा करेंगे तो a की घात 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये घात 3 हो जाएगी। संख्या 4 की 4। अब 9 का गुणा करेंगे, 9 चौका 36 और a का a साथ में आ जाएगा, माइनस का माइनस। इसके बाद पांचवें पॉइंट के अंदर 0 से गुणा करना है, तो किसी भी डिजिट को अगर 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 देता है। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को एक सारणी दे रखी है, इस सारणी के अंदर भी अपने को गुणा ही करना है। पहले a का गुणा b से करना है, ab, फिर a को c से गुणा करेंगे ac, फिर a को d से गुणा करेंगे ad, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे x सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को इसका गुणा x के साथ गुणा करेंगे तो ये x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब y से गुणा करेंगे तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 5 से करेंगे, 5 5 25। तो इस तरीके से अपने x से गुणा करने पर, y से गुणा करने पर, ये 5 से गुणा करने पर, यानी कि जो x है तो x के साथ ही गुणा होगा, यानी कि x की घात बढ़ जाएगी, y वाले में y की घात बढ़ जाएगी, बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब p से अपने गुणा कर रहे हैं तो p का गुणा जब इस p स्क्वायर से करेंगे तो p की घात 3 हो जाएगी। जब इस p के साथ होगा p की घात 2 आ जाएगी और जब 5 से करेंगे तो 5p आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट के अंदर p से गुणा करना है, p स्क्वायर का p स्क्वायर के साथ ही गुणा हो जाएगा तो p के ऊपर घात 4 आ जाएगी, बाकी जैसा है वैसे ही रखना है, सिर्फ p की बात कर रहे हैं अपने। और जब q से करेंगे तो q के ऊपर घात 4 आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। इसी प्रकार से ए बी से करने पर तो a से करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, b से करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, c से करेंगे c स्क्वायर, तो तीनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा ये। तीसरे प्रश्न के अंदर भी गुणनफल करना है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो संख्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अपने मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 से गुणा करें 2, 2 को 4 से गुणा करें 8 आ जाएगा। और घातें जब गुणा करते हैं आधार सेम हो, एक जैसे हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 और 22 हो जाएंगे 24, 24 और 26 होते हैं 50। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न के अंदर 2 का गुणा 9 के साथ करें 18 आ जाएगा,
3 का गुणा 10 के साथ करें 30 आ जाएगा। और x और y जो है इनकी घातें 3 3 हो जाएंगी, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3 हो जाएंगी। अब ये 6 के पहाड़े से कट रहे हैं, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, काटने के बाद ये अपने लिख देंगे। इसी प्रकार से फिर आगे तीसरे प्रश्न के अंदर भी 10 को 6 के साथ अगर अपने गुणा करें तो 10 × 60 होते हैं, 3 को 5 से करें 15, p 1p यहाँ पे है, 3p यहाँ पे है तो p की घात 4 आ जाएगी, 3q यहाँ पे और 1 यहाँ पे तो q की घात हो जाएगी 4। 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60 होते हैं, यानी कि 4 तक चला जाएगा और p और q के ऊपर घात 4 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट के अंदर इसके ऊपर घात अपने 1 मान सकते हैं, तो ये सभी घातें जुड़ जाएंगी, घातें जोड़ने पर 10 x की घात 10 आती है। आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को ये दे रखा है, प्रश्न के अंदर इसको सरल करना है, सरल करने के बाद कुछ आगे मान ज्ञात करने हैं। तो इनको सरल करना है तो इसको इस रूप में पहले लिख लिया आपने, जो सवाल में दे रखा था वो सेम टू सेम वैसा ही आ गया। अब 3 का गुणा 4 के साथ होगा, 3 चौके 12, x का x के साथ होगा x², फिर 3 का 5 से करेंगे, 5 × 3 = 15, x और प्लस में 3, ये अपना सरल करने पर ही आ जाएगा 12x² माइनस के 15x और प्लस के 3। अब पहले पॉइंट में x का बराबर 3 रखना, यानी कि इस x का मान और इस x का मान अपने को 3 रख देना है। x की जगह पे 3 आ गया, 2 घात थी, 2 घात की 2 घात रही, इस x की जगह पे 3 और ये प्लस में 3। 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, कोष्टक हटाते हैं, कोष्टक हटाने पर गुणा का निशान, 3 का वर्ग 9, ये कोष्टक हटा दिया, गुणा और प्लस में 3। 12 को 9 से गुणा करें 108, 15 को 3 से गुणा करें 15 × 3 = 45 और प्लस में 3। अब इन तीनों को 108 में से 45 घटाकर 3 जोड़ेंगे, यहाँ 108 में 3 जोड़ दें 111 और 45 माइनस किए तो 66 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रश्न का दूसरा पॉइंट अपने को दिया, जिसमें x बराबर 1/2 रखना है, तो इस x की जगह पे 1/2, इस x की जगह पे 1/2, 12 का 12, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आ जाएगा, गुणा में 1/2 जैसा था वैसा ही प्लस 3। अब ये 12 को 1 से गुणा किए, 12 × 1 = 12 और 4 का भाग देंगे, 12 में 4 का भाग 3। 15 को 1 से गुणा किया, 15 × 1 = 15 और 2 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और 3 का 3। अब ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 3, दोनों को प्लस करें तो 6 होते हैं, माइनस के 15/2, इस 6 के बटे में 1, 1 और 2 का लैसा है, 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, 2 को 6 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएंगे, 15 × 1 = 15, तो 12 माइनस 15 घटाएंगे तो माइनस के 3 और बटे में 2। सेम उसी तरीके से अपने इसका जो बी नंबर पॉइंट है चौथे प्रश्न का, उसको पहले सरल करना है, सरल करने के बाद ये जो मान दे रखे हैं वो ज्ञात करने हैं। तो पहले अपने जो प्रश्न में दे रखा था उसको यहाँ पे लिखा, a को इससे गुणा करेंगे a की घात 3 हो जाएगी, फिर a को a से गुणा करेंगे a² हो जाएगा, फिर a को 1 से करेंगे a और प्लस में 5। अब इसमें मान रखने हैं, पहले 0 रखें, तो जो प्रश्न में दे रखा था वो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें a की जगह पे 0 रखना है, जहाँ पे भी आपको a दिखाई दे उसकी जगह पे a रखें। अब इन सभी को हल करेंगे तो ये 0 0, यानी कि 0 से गुणा करने पर ये सारा ही 0 हो जाएगा और प्लस में 5 तो प्लस के 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार से फिर अपने को a का मान रखना है, a का मान 1 + 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो पहले अपने प्लस का 1 रखें, तो ये जो ऊपर सवाल में दे रखा तो वही यहाँ पे उतारा, a की जगह पे 1 1 रख दिया अपने, प्लस में 5, 1 आ गया और 1 का वर्ग करने पर 1 होता है और 1 ये और ये तीनों को प्लस करें तो 3 हो जाएंगे, ये 3 लिख दिए। 3 को 1 से गुणा किया 3 और प्लस में जो 5 आ रहे हैं, 5 और 3 अपना क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को a का मान माइनस का 1 रखना है, ये प्रश्न में अपने को दे रखा है। a का जहाँ पे भी आपको a है वहाँ पे -1 -1 तीनों a की जगह पे -1 और ये +1 आ गया, प्लस में 5 है। इस -1 का अपने वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ गुणा करें -1 और प्लस में 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो घट जाएगा 0 और ये प्लस का 1 बचा वो यहाँ पे लिख दिया। 1 को 1 से गुणा करें तो माइनस का 1 आता है और प्लस में ये 5 है, 5 में से 1 घटाने पर 4 आ जाएगा। इसके बाद अपना इस
प्रश्नावली का लास्ट अपना क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, जिसमें जोड़ना और घटाना है। जोड़ और घटाओ वैसे अपने पीछे जो 9.1 किया उसमें कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे दोबारा से एक बार कि पहले इनका हल करना है, इसको सरल करना है। p से गुणा करना, q से गुणा करके और r से गुणा करके। p से जब गुणा करेंगे p स्क्वेयर हो जाएगा और ये p q हो जाएगा। q से गुणा करें q स्क्वेयर हो जाएगा और q r हो जाएगा। r से गुणा करें r स्क्वेयर हो जाएगा और r p, या इसको p r आप लिख सकते हो। जोड़ना था इसलिए बीच में प्लस के निशान लगा दिए, ठीक है। प्लस के निशान लगाने के बाद अपने पास जो आ गया सारा का सारा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर लिख दी। उसके बाद पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। फिर इसका जो बी नंबर पॉइंट था, बी नंबर पॉइंट के अंदर भी अपने को पहले इनका गुणा करना है। 2x का z के साथ गुणा कर दिया, 2x का x के साथ गुणा कर दिया, उसके बाद 2x का y के साथ गुणा करके लिख दिया। प्लस का निशान क्योंकि जोड़ना है, 2y का z से गुणा करें 2yz, 2y को y से गुणा करें 2y स्क्वेयर, 2y को x से गुणा करें 2xy। इसके बाद 2xz ये जैसा था सारा का सारा सेम, 2xz आ गया, 2x स्क्वेयर का 2x स्क्वेयर, माइनस के 2xy हैं और एक यहाँ पे माइनस के 2xy हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 4xy बाकी सेम है। सी नंबर पॉइंट के अंदर भी पहले इस 4l का इन तीनों से गुणा, इस 3l का भी इन तीनों से गुणा करना है और घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया है। घटाने के लिए पहले अपने 4 का 10 से गुणा करें 40 ln आ जाएगा, 4 का 3 से गुणा करें 3 चौके 12 और l और m आ जाएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करें 4 दूनी 8 और l को l से किया l स्क्वेयर माइनस, और इससे गुणा कर देंगे 3l को l से गुणा किया 3l स्क्वेयर, 3 को 4 से गुणा किया 12 lm, 3 को 5 से गुणा किया 5 दिए 15 ln। अब यहाँ पे प्लस के 12 lm है और ये माइनस के 12 ये कट जाएगा। 40 में से ये 15 अपने माइनस करें तो 25 आते हैं और 8l स्क्वेयर में से 3l स्क्वेयर माइनस करें तो 5l स्क्वेयर आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है डी नंबर के अंदर भी पहले इनका गुणा करना है, में से घटाना है, तो ये घटाने के लिए माइनस का निशान। तो पहले इनका गुणा करते हैं अपने 4c से 4ac, फिर 4c का b से 4bc, फिर 4c का c से 4c स्क्वेयर माइनस 3a का 3a स्क्वेयर माइनस 3b का 3ab माइनस 3ac का ac आ जाएगा। फिर 2b से करें तो ab, फिर b का करें b स्क्वेयर, फिर c से करें तो bc आ जाएगा। इसके बाद जो सेम अपने को लगते हैं वो जुड़ जाएंगे, जैसे कि माइनस का 4ac और माइनस का 3ac, माइनस का 4ac और माइनस का 3ac माइनस के 7ac, प्लस का 4bc है और यहाँ पे माइनस का 2bc है, 4bc में से 2bc घटा देंगे तो प्लस के 2bc। उसके बाद 4c स्क्वेयर अकेला ही है तो 4c स्क्वेयर का 4c स्क्वेयर आ जाएगा, 3a स्क्वेयर है, माइनस के 3ab और माइनस के 2ab, तो माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5 और उसके बाद प्लस के 2b स्क्वेयर ये आ जाएगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 9.3, जिसके सारे सवाल हल हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।